नमस्कार। आज नूतन वर्ष है, चालू हो रहा है हिंदू संस्कृति का। जो नूतन वर्ष चालू हो रहा है उसका पहला दिन, आपको सभी को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 2 साल हमारे ऐसे ही गए हैं। इस साल हम बड़े धूमधाम से नवीन वर्ष का स्वागत करने के लिए तैयार है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं डॉक्टर वैदेही देवधर, प्रेगवेदा और डॉक्टर देवधर क्लिनिक की ओर से रामचरित्र से संतति निर्माण, उत्तम संतति निर्माण, इस 9 दिन के लाइव वीडियो सीरीज में आपका मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। ये जो प्रवचन की श्रृंखला है, हमने क्यों बनाई है, किन लोगों के लिए बनाई है, थोड़ा सा हम इसके बारे में पहले मैं आपको बताती हूँ। इसका उद्देश्य है मुख्य, इस साल मेरी माँ का प्रथम पुण्य स्मरण है, उसे श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु मैंने इसका एक प्रयास मैं कर रही हूँ। मेरी माँ वंदना ताई पड़के एक उत्तम गृहिणी थी, एक उत्तम शिक्षिका थी। उसके साथ उसने अपने जीवन भर शुद्ध भारतीय ज्ञान धारा पर आधारित शिक्षण व्यवस्था कैसी हो, इसके लिए स्वयं का जीवन अर्पित किया था। आखिरी के 10 साल तो केवल वो यही काम कर रही थी। पुनरुत्थान विद्यापीठ इंदुमती जी काटदरे है, उनका दाहिना हाथ बनकर वो अभी तक इसी क्षेत्र में काम कर रही थी। एक्सक्यूज मी। सॉरी। इस उसके कार्य की शुरुआत हो गई हमारे घर से ही। आरएसएस के सरसंघ चालक थे बाला साहेब जी देवरस। उनकी इच्छा थी कि महाराष्ट्र में सरस्वती शिशु मंदिर नहीं है, तो इसलिए नागपुर का सरस्वती शिशु मंदिर हमारे घर में ही उनकी इच्छा से और आशीर्वाद से शुरू हुआ। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे उन शिक्षकों को, शिशु मंदिर के शिक्षकों को उसने पढ़ाना शुरू किया विद्या भारती की संस्था के अंतर्गत। उसके साथ ही घर, इस विद्यालय, फिर कुटुंब में संस्कार कैसे देना, इन सब का अध्ययन और मार्गदर्शन उसका चल रहा था। उसमें वो रामायण और महाभारत की कथाओं का उपयोग करती थी, उसका अभ्यास करती थी। ऐसा करते करते अभी ज्ञानसागर महाप्रकल्प, ये पुनरुत्थान विद्यापीठ का, जिसमें 1000 पुस्तकें, 1000 ग्रंथ एक साथ प्रकाशित होने वाले हैं, उसके लिए उसने पूरा अंत समय तक वो वही काम कर रही थी। लास्ट जो 2 साल थे लॉकडाउन के, तो उसका अखंड वो लेखन चल रहा था। 1000 में से 40 के ऊपर के पुस्तकों का वो लेखिका है और संपादिका है। तो ऐसा करते करते अचानक कोविड की जो महामारी आई बीच में, उसके कारण उसका मृत्यु हो गया। वो अब हम लोगों में नहीं रही, परंतु उसके 3 प्रिय विषय थे कि जो उसके बहुत हृदय के नज़दीक थे। वो जो 3 विषय है, वो है एक रामायण, दूसरा है भारतीय शिक्षण पद्धति और तीसरा है संस्कार। तो इन 3 विषयों के आधार पर ही प्रवचन माला प्रस्तुत करने का ये मेरा एक प्रयास है।
जो मैं मेरे माँ के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। और इस प्रयास के लिए आप सब जो मेरा सहकार्य दे रहे हो मुझे, उसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं बताती हूँ कि किन लोगों के लिए है। उत्तम संतति निर्माण यानी केवल ये गर्भवतियों के लिए है क्या? तो नहीं। तो 3 कैटेगरीज हम बताएंगे कि कौन कौन लोग इसको अटेंड कर सकते हैं। एक पहले है कि जिनको भारतीय पूर्ण विश्वास है कि नहीं, हमारे जो तत्व है थे वो सही थे और हम उसका अभी भी अनुकरण करेंगे, तो निश्चित हमारी प्रगति, निश्चित हम विश्व गुरु जो हमारा स्थान था वहाँ पे पहुँच सकेंगे। तो ऐसे आस्था है उन लोगों को, हम सभी को यहाँ पे आमंत्रित करेंगे। फिर जो प्रचारक करके काम कर रहे हैं, कुटुंब प्रबोधन का कार्य कर रहे हैं, जिनका ऐसा विश्वास है कि आज भी रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ समाज में जरूर कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, तो इन सभी को इस प्रवचन श्रृंखला में इन सभी का स्वागत है। हम देखते हैं जो भी अभी तक थोर पुरुष, विद्वान पुरुष हो गए, जैसे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे शिवाजी महाराज का, कि उनकी माता ने बचपन से ही उनको रामायण और महाभारत की शौर्य रसपूर्ण कथाएं बताई थी, और वो सुन सुन के ही उनका चरित्र बन गया। तो देखो 16 साल के शिवाजी महाराज थे तब उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की। इतना बड़ा कार्य वो इतने जल्दी कर सके क्योंकि उनका बचपन तो था, उनकी माँ ने ऐसा चरित्र निर्माण किया था रामायण और महाभारत के द्वारा। तो इतना समृद्ध हमारा इतिहास है, तो हम उसको उधर मदद लेते हैं तो ज़रूर हमारा जो अगली जनरेशन है हम उसे और समृद्ध बना सकते हैं। हम जब ये सीरियल्स देखते हैं या ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे रामानंद सागर की जो रामायण की सीरियल थी, जब हम ऐसा देखते हैं तो हमें कुछ ज्ञान मिलता है, कभी मनोरंजन होता है, अच्छा लगता है सुनना पढ़ना, परंतु उसमें जो तत्व दिए हैं उसका उपयोग हम हमारे जीवन में चरित्र निर्मिति के लिए, हमारे मूल्यों के लिए कैसा कर सकते हैं। मूल्यों के लिए हम उसका उपयोग कैसा कर सकते हैं, ये हमारा, इसके लिए हमें अभ्यास करने की बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए दूसरा ग्रुप है, ये कौन अटेंड कर सकता है? जो अभिभावक। कौन कौन अभिभावक अर्थात पेरेंट्स हम कह सकते हैं कि पहला तो है एक गर्भवती स्त्री। गर्भवती स्त्री जो एक अगर सुनती है तो एट ए टाइम 4 कान सुनने वाले हैं, तो इसलिए गर्भवती स्त्री आवश्यक है। फिर प्री प्रेगनेंसी जो कपल है वो लोग अटेंड कर सकते हैं। जो अभी प्रयत्न कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए वो ये सुन सकते हैं। उसके बाद जो प्रयत्न कर रहे हैं प्री कंसेप्शन पीरियड में वो है, परंतु उनको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं जिनको हम इनफर्टिलिटी कह सकते हैं, तो ये सब लोग इसे अटेंड कर सकते हैं। दूसरी बात, जिनको डिलीवरी जिनकी हो गई है, जिनको बच्चे हैं, वो अटेंड कर सकते हैं। बच्चों में हम पेरेंटिंग अगर लेते हैं तो आर्य चाणक्य 3 स्टेजेस बताते हैं पेरेंटिंग। लालयेत पंचवर्षाणि, दशवर्षाणि ताड़येत, प्राप्ति तो षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम वदाचरेत। 0 to 5, 5 to 15 एंड 15 to मैरिज। मैरिज तक का जो समय है, पूरे समय तक ये पेरेंटिंग चलता है। मीन्स विवाह होने के बाद, बच्चा होने से, वो बच्चा बड़े होने के बाद उसका फिर से विवाह, मीन्स विवाह टू विवाह के पूरे पीरियड में जो पेरेंट्स है ये सभी लोग इसको समझ सकते हैं, इसको ध्यान में दे सकते हैं। फिर है तीसरा ग्रुप जो हमारे अभी डायरेक्ट कांटेक्ट में है, हम रेगुलर उनके संपर्क में रहते हैं, हमारे पेशेंट्स, जो डॉक्टर देवधर क्लिनिक के पेशेंट्स हैं, जो लोग ऑलरेडी एज ए ट्रीटमेंट इसको फॉलो कर रहे हैं, एज ए ट्रीटमेंट फॉलो तो कर रहे हैं, परंतु उनको रामायण के साथ वो कनेक्ट हो, ये एक प्रयास है। दूसरा है जो हमने एक प्रेगवेदा करके एक ऐप निकाला है मोबाइल पे,
प्ले स्टोर में आपको ये अवेलेबल, आप देख सकते हैं इसको। तो वहाँ पे फर्स्ट डे से लेकर, प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे से लेकर डिलीवरी तक दिन में क्या करना, क्या खाना पीना, बहुत डिटेल संस्कृत है, उसमें म्यूजिक है, योगा है, ऐसी बहुत सारी बातें मैंने उसमें डाल के रखी है। तो प्रेगवेदा के जो यूजर्स है ऑलरेडी वो ऐप यूज कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनको भी लगता होगा कि ये क्यों उपयोग, यानी इसका क्या उपयोग क्या है इसका। कोई एक्टिविटी अगर मैं देती हूँ तो वो एक्टिविटी फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन आज मैं उनको कनेक्ट करूंगी रामायण के साथ कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। आप जो कर रहे हो, हम कोई भी बात करते हैं एक आधी चीज, तो उसका हमें अगर पर्पस पता रहता है तो उसका इफेक्ट और अच्छा आता है। तो ये समझने के लिए भी आ, हम ऐसा कह सकते हैं कि ऋग्वेदा के फॉलोअर्स के लिए भी हमारा ये प्रयत्न है। दूसरा है हमारा जो पुस्तक है शुद्ध बीजापोटी या कंसेप्शन एज क्राफ्ट्समैनशिप, उसका जो वाचक वर्ग है वो लोग भी इस साथ जब जुड़े हैं तो उनको भी हम रामायण के साथ कनेक्ट करें। इसलिए इन तीनों लोगों के लिए, यानी जिनको आस्था है, ऐसे प्रचारक लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, जो डायरेक्ट पेरेंट्स है और जो अभी प्रेगनेंसी में है फॉलो कर रहे हैं, उनको उसका हेतु समझने के लिए। तो इन लोगों के लिए है, मैंने आपको इसका उद्दिष्ट बताया और ये किन लोगों के लिए ये भी हमने देखा। अभी ये जब इसका श्रृंखला, हम इसकी प्रवचन श्रृंखला तैयार करते समय मैंने जो कुछ अध्ययन किया, कुछ किसी के ग्रंथ, किसी के लेक्चर प्रवचन ये जो सुने, उनमें से एक है इंदुमती जी काटधरे। इंदुमती जी काटधरे पुनरुत्थान विद्यापीठ की कुलगुरु है। उनका ये अधिजनन शास्त्र ये ग्रंथ है, जिसमें एक्चुअली ये बेस है हमारे पूरा हम जो कार्य कर रहे हैं उसका बेस है अधिजनन शास्त्र। तो विवाह से लेकर बच्चा 5 साल का हो तब तक का पूरा क्रियाकलाप, क्या क्या करना चाहिए, उसके पीछे का साइंस ये ग्रंथ में दिया है। तो ये जिन्होंने लिखा उनके कुछ लेक्चर्स और ये ग्रंथ के बेस से हम कार्य कर रहे हैं। दूसरे है उनका पूरा ज्ञान, एक्चुअली इंदुमती जी का पूरा ज्ञान उन्होंने अपने 1000 ग्रंथों में तैयार करके बना के रखा है, सबके लिए वो है। दूसरा है श्रीमान शुभ विलास प्रभु, उनका भी बहुत ये बुक है उनका। उन्होंने रामायण का, वाल्मीकि रामायण का बहुत डिटेल, सूक्ष्म और खोल अभ्यास करके आज एक 6 पुस्तकों का सेट तैयार किया है। बहुत ही, यानी आज की सामाजिक जो परिस्थिति है उसका रामायण को रिलेट करके उन्होंने जो लिखा है, उनके जो लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, उनका मुझे बहुत मैंने उनका लाभ लिया है। उसके बाद अभी शुरू करने के पहले मेरे आध्यात्मिक गुरु परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूजनीय भक्ति रसामृत महाराज की, जिनका हमें इस क्षेत्र में जो हम काम कर रहे हैं बार बार उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहता है। फिर श्रीमान गोविंद प्रभु जी, श्रीमान गौरांग प्रभु जी, हमारा पहले दिन से लेकर, यानी हमारा बुक लिखना, फिर सेमिनार्स, फिर वर्कशॉप, ऐप, इन सब के लिए जिनका हमें बहुत बार बार आज के दिन तक मार्गदर्शन मिलता है, ऐसे इन दोनों का भी, इन सब के चरणों में मैं कृतज्ञता पूर्वक नतमस्तक होती हूँ। और अभी मेरे कुल परंपरा के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। मेरे माँ के बारे में मैंने अभी बताया कि श्रीमती वंदना ताई पढ़ के, फिर सच्चिदानंद पढ़ के मेरे पिताजी, वो भी विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का कार्य करते थे। उनका, यानी मुझे वहाँ से वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति, संस्कार शास्त्र, इसका कुछ मेरे साथ आया था। और ससुराल में आके डॉक्टर अभया देवधर और डॉक्टर शशिकांत देवधर, ये जो मेरे सास ससुर है, इनके भी माता पिता वैद्य परंपरा से ही है। तो इनके द्वारा मुझे आयुर्वेद का ज्ञान और आयुर्वेद की परंपरा प्राप्त हुई। एक्चुअली इनका अस्तित्व ये है, इसलिए हम लोग ये सब, अदर देन प्रैक्टिस, हम ये जो भी कार्य कर रहे हैं तो इनका फुल सपोर्ट है, इसलिए ये सब हो रहा है। और सबसे अंत में डॉक्टर संजीवन की, इनकी, अगर इनके सिवा ये केवल
असंभव ही था। तो इन सबको मैं कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद देती हूँ। और सबसे अंत में भगवान श्री राम, सीता माई और उनके भक्त, परम भक्त, बुद्धिमान, शक्तिमान हनुमान जी, इनके चरणों में दंडवत अर्पण करती हूँ और उनको ऐसे प्रार्थना करती हूँ कि आपके इस चरित्र से हम सबके जीवन में यथायोग्य परिवर्तन आए, ऐसी हम सबकी तरफ से उनको प्रार्थना। तो अभी हम आज के विषय को शुरुआत करते हैं। श्री विष्णु के जो 10 अवतार है, उन 10 अवतारों में से श्री राम अवतार ये एक आदर्श प्रस्थापित करने वाला अवतार है कि मनुष्यों के लिए एक स्टैंडर्ड दिया है कि हाँ ये आदर्श है, यहाँ तक आपको पहुँचना है। आदर्श, उनका पूरा जो जीवन था वो आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श मित्र, आदर्श भाई, सब आदर्श, यानी उन्होंने जो भी कुछ संबंध अपने जीवन में प्रस्थापित किए थे उनको आइडियली कैसे रखना, वही कार्य श्री राम ने किया है। और हम जब ये आदर्श शब्द देखते हैं और जब हमारे पास ऐसे कपल आते हैं प्री प्रेगनेंसी में, तो सबको, यानी सबको ये ऐसा लगता है कि मेरी जो संतान है, मेरे जो पुत्र पुत्री है, ये सब आदर्श होने चाहिए। तो आदर्श होने के लिए सबके आदर्श की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट हो सकती है कि आदर्श यानी क्या। तो अब आज हम समझेंगे कि श्री राम के चरित्र से आदर्श की आइडियल आदर्श डेफिनेशन क्या है, वो हम आज समझेंगे। जब ये हमें समझ में आता है, या हर एक के आदर्श के डेफिनेशन भी देखेंगे हम, तो समझता है कि अरे समाज तो कहीं और ही जा रहा है। तो ये आदर्श प्रस्थापित करने का कार्य एक्चुअल कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कौन से एज से शुरुआत करें, ये आज का भी प्रश्न है। तो इसके लिए हमने ऐसा समाज का यूनिट, ऐसा फैक्टर लिया कि जो इन सब से बहुत दूर है, वो इस प्रदूषित, कलुषित, भ्रष्टाचारी सब वातावरण से एकदम दूर है। उसको अगर हम सेंटर बनाएंगे और वो सेंटर को लेके थोड़ा 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 काम करते रहेंगे, ऐसे नंबर ऑफ सेंटर्स हर एक घर में अगर खुलते हैं, तो धीरे धीरे समाज जो हमें अपेक्षित है आदर्श की लेवल तक धीरे धीरे आने लगेगा। तो वो फैक्टर, वो यूनिट है एक गर्भ। गर्भ को सेंटर रखा, अभी वो पूरा सेफ है, सेफेस्ट कंडीशन में है अभी गर्भ, लेकिन वो बाहर आने के पहले हमें उसे कवच पहनाना है। और एक आपने देखा होगा कि गर्भ संस्कार, ये वर्ड सबको पता है अभी। तो गर्भ संस्कार और एक राम रक्षा एक समीकरण हो गया है कि नहीं। हमारे पास आते हैं जो कपल, वो बोलते हैं कि नहीं, हमारा ये बच्चा है ना, राम रक्षा सुने बगैर सोता ही नहीं। तो राम रक्षा यानी गर्भ संस्कार, ऐसा एक हो गया है फिक्स सबके माइंड में। तो राम रक्षा सिर्फ क्या होती है, यानी उससे केवल राम रक्षा बोलने से गर्भ संवाद हो गए, या किस मूड से वो बोलनी चाहिए, उसके एक एक शब्द का अर्थ क्या होगा, तो ये थोड़ा डिटेल में चर्चा करें ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि रामायण तो इतना विशाल ग्रंथ है कि उसके लिए 9 दिन भी कम पड़ने वाले हैं। तो एक छोटी सी कथा आती है शंकर पार्वती की। बार बार ऐसा है कि पार्वती पूछती रहती है शंकर भगवान को कि विष्णु सहस्त्र नाम से भी और महत्वपूर्ण छोटा सा कुछ बताओ। तो भगवान कहते हैं बस एक राम बोलेंगे ना, तो भी विष्णु के 1000 नाम से भी ज़्यादा पुण्य एक राम शब्द से भी मिल जाता है। तो एक बार ये राम रक्षा कवच जो था, तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय, उनका जो ज्येष्ठ पुत्र है, शंकर पार्वती का ज्येष्ठ पुत्र, वो एक बार निकले थे वो तारकासुर का वध करने के लिए। तो शंकर भगवान पार्वती को बताते हैं कि देखो तारकासुर जा रहा है, तो तुम उसका जो शरीर है वो राम रक्षा से अभिमंत्रित करो। तो तारकासुर के वध के लिए जो जाता है, तो अपने पुत्र को राम रक्षा से अभिमंत्रित करना। अभी हम सब माँ हमारे बच्चों को इस राम रक्षा कवच से अगर अभिमंत्रित करते हैं, गर्भ में जो है उनको वो कवच पहनाती है, तो जरूर उसका बहुत अच्छा लाभ होता है। तो वो क्या होता है, और एक है कि गर्भ कवच पहनाने के बाद क्या होगा। यहाँ का तो एटमॉस्फेयर वैसा ही है, हम हमारे गर्भ को बहुत सेफ और अच्छा, जैसे हमने बोला कि समाज एक डायरेक्शन में जा रहा है, हम दूसरे डायरेक्शन में प्रयास कर रहे हैं। तो वो जो बाहर आएगा तो देखेगा अरे ये तो सब यहाँ पे ऐसे ही है। तो अंदर उसे ऐसे तैयार करना है
कि जब वो बाहर आएगा वो कमल जैसा होना चाहिए। कमल क्या करता है, कमल कितने भी किचन में रखो उसको, वो शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है, भगवान का बहुत प्रिय है। तो वैसे ही जब गर्भ बाहर आएगा, बाहर कौन सी भी सिचुएशन हो, वो उसमें भी शुद्ध रहना चाहिए। ये हमारा पर्पज है। तो इस प्रकार से हम उसको कवच पहनाने वाले हैं। तो जो बाहर बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनके लिए भी उपयोगी है, और विशेषतः हमें गर्भ के लिए। अभी युद्ध की क्यों आवश्यकता है? अब तारकासुर के साथ युद्ध चल रहा था, हमें कहाँ जाना है युद्ध के लिए? तो ऐसा कहा जाता है कि सत्य युग में देव और दानव अलग अलग प्लेनेट पर रहते थे, लेकिन उनका लड़ाई, उनका युद्ध तो चलता ही रहता था, लेकिन रहते थे अलग प्लेनेट पे, कहीं एक जगह आते थे, युद्ध करते थे। त्रेता युग में क्या हो गया, दोनों एक प्लेनेट पे रहने लगे। जैसे श्री राम के टाइम वो अयोध्या में और ये लंका में एक ही प्लेनेट पे आते हैं, उनका युद्ध होता है। द्वापर युग में क्या हो गया, ये सब देव और दानव एक ही फैमिली में आ गए, एक ही परिवार में आ गए। कौरव और पांडव, उनका युद्ध हो गया, महाभारत। अभी ऐसी परिस्थिति है, ये देव और दानव दोनों भी जो है वो एक ही शरीर में है। कलयुग में ये परिस्थिति है, तो हमारे शरीर में ही है दोनों। तो युद्ध किसके साथ करना है, हमें हमारे साथ ही युद्ध करना है, और वो हर क्षण का युद्ध होगा। तो इसलिए युद्ध के लिए केवल गर्भावस्था को नहीं, तो सबको, सबके शरीर में ये दोनों बैठे हैं, इनके साथ हमें विजय प्राप्त करना है, इनसे हमें बाहर निकलना है। तो हम इसका राम रक्षा कवच का उपयोग करेंगे। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा से चैत्र शुद्ध नवमी तक, जो चैत्रीय नवरात्रि का ये समय है, इसे श्री राम नवरात्रि भी कहा जाता है। इस समय में इस मंत्र का प्रभाव हमारे इस एक एक शब्द जब हम समझेंगे ना, उससे और ज़्यादा हो ऐसा हम अभी प्रयास करेंगे। राम रक्षा एक स्तोत्र है, स्तवन है, मीन्स स्तोत्र मीन्स जिसमें स्तुति की है भगवान की, तो जिसमें भगवान के रूप, गुण, उनका सामर्थ्य, उनका नाम, उसकी महिमा बताई गई। तो स्तवन और स्तुति। फिर दूसरा है, ये एक अपौरुषीय शक्ति द्वारा प्राप्त है, इसलिए यह मंत्र भी है। मनः त्रायते इति मंत्र, ये मंत्र भी है, ये स्तोत्र भी है। और एक इसमें प्रत्येक अवयव का, इसमें प्रत्येक अवयव का रक्षण हो, ऐसी भगवान राम को प्रार्थना की है। और वो भी किस लिए, कैसे की है? तो राम का एक एक विशेषण लगा के। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, शिरो मेरा गवः पातु, तो मेरे जो हेड है, मेरा जो शीर है, उसकी रक्षा कौन करे? राघव करे। भालम दशरथात्मजा, मेरे भाल प्रदेश की रक्षा दशरथ पुत्र श्री राम करे। तो इस प्रकार से आप 20 अवयव है, उसके अलग अलग विशेषण, श्री राम के नाम को अलग अलग विशेषण रख के ये राम रक्षा स्तोत्र में कवच बनाया गया है। तो एक अभेद्य कवच है। तो इस प्रकार राम रक्षा ये एक अद्वितीय स्तोत्र है, एक महान मंत्र है और अभेद्य कवच है। अभी जिनको तो राम रक्षा पता है, मैक्सिमम लोगों, महाराष्ट्र में बहुत कॉमन है, सबको पता है, वो आपके सामने रख सकते हो। लेकिन जिनको पता नहीं है, तो हमने क्या किया है, प्रेगवेदा में जो ऐप है, प्रेगवेदा में 9 महीने के लिए एक एक महीने में अलग अलग स्तोत्र दिया है। तो सबसे पहला जो महीना है उसमें राम रक्षा दी है। एक्चुअली प्रेगवेदा का पहला महीना ये पूरा प्री कंसेप्शन वालों के लिए है। दूसरे महीने से प्रेगनेंसी कंफर्म होती है कि पॉजिटिव है, तो 2 to 9 मंथ का जो है वो प्रेगनेंसी के लिए ही है। लेकिन फर्स्ट मंथ में वो पति पत्नी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो पति पत्नी के लिए और गर्भ के लिए। तो इस प्रकार पहले महीने में राम रक्षा स्तोत्र है। तो आप देख सकते हो, पहले महीने में जब कंसेप्शन हो जाता है, तब गर्भ के जो अवयव है वो सूक्ष्म रूप में, एकदम सूक्ष्म रूप में बनना शुरू हो जाता है। तो ये सूक्ष्म रूप में जब बनते हैं, तभी अगर हम इसे अवयव का वो कवच, अभेद्य कवच ही डाल देंगे तो वो और उपयोगी होगा। उसके बाद पति पत्नी, दोनों पति पत्नी ये गर्भ के लिए रॉ मटेरियल है। उनकी क्वालिटी अगर अच्छी हो तो अपने आप गर्भ की क्वालिटी अच्छी होने वाली है।
तो इन लोगों को भी इस कवच की आवश्यकता है। इनके भी जो भी कुछ शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक चारों दृष्टि से उनको तैयार करने के लिए भी ये कवच पहले महीने में उनको उपयोगी हो सकता है। उसके बाद अभी डिलीवरी हो गई है, जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो ये कवच बोलते समय वो छोटे बालक बालिका के एक एक अवयव पे हाथ रख के, ऐसी ट्रेडिशन है महाराष्ट्र में कि जब कोई घर में बीमार होता है तो उसके अवयव पे हाथ रख के वो राम रक्षा बोली जाती है। तो इस प्रकार जिनके बालक छोटे हैं, आप उस एक एक अवयव पे हाथ रख के प्रॉपरली, जब स्पेशली आप ये रहेंगे डिलीवरी के बाद, जो माताएं हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करती है, उस समय उनको दूसरा कुछ भी काम नहीं है, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग करते करते एक हाथ में मोबाइल लेकर बैठने से अच्छा, अगर एक हाथ बच्चे को पकड़ने के लिए लगता है और दूसरा हाथ से एक एक अवयव को अगर हम हाथ रख के राम रक्षा बोलते रहे, तो वो एक रक्षा कवच जैसा काम आएगा। तो ऐसा भी पोस्ट डिलीवरी जब भी टाइम मिलता है आप कर सकते हो। फिर बड़े बालक हो गए, उनका अगर सालगिरह है, बर्थडे है उनका, तो तभी भी उनका एक एक अवयव पे ऐसे हाथ रख के उनको आशीर्वाद माता पिता दे सकते हैं। तो इस प्रकार से राम रक्षा जो है सभी दृष्टि से, सभी एज में, पति पत्नी से लेके बच्चे बड़े होने तक काम में आने वाली है। तो इसका हम जरूर उपयोग करेंगे। अभी पहला अवयव है शिरोमेरा घवक पातु। शीर है, मस्तिष्क है, उसको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, तो आज हम वो ना लेते, मैं उसको कल शुरुआत करूंगी। आज मैं दूसरा अवयव देख रही हूँ, भालम दशरथात्मजा। भाल प्रदेश अर्थात हमारा फोरहेड, अर्थात हम कहते हैं कभी कभी कि अरे ये तो इधर लिख के आया है। इधर लिख के आया इसका मतलब क्या? ये विधि लिखित है, ये उसका दैव है, ये उसका भाग्य है, तो ये आया है उसके साथ, इसमें इसका कुछ ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं है। तो ये उसके साथ आया है, तब ये शब्द उपयोग में आता है कि उसका नसीब ही वैसा है, ये लिख कर आया इधर। तो इसलिए भाल प्रदेश का, हमारे भाल प्रदेश का रक्षण कौन करेंगे? तो दशरथ आत्मजा, दशरथ महाराज के पुत्र हमारे भाल प्रदेश का रक्षण करेंगे। जब हमें हमारा बल दिखाना है, पुरुषार्थ दिखाना है, तब बाहुओं का उपयोग होता है कि बॉडी बिल्डर्स अपनी मसल्स दिखाते हैं, तब बाहुओं का उपयोग होता है। परंतु जब विधि लिखित है तो ये अवयव का उपयोग होता है, फोरहेड। अभी ऐसा कहा जाता है दैवायत्तम कुले जन्म, किस घर में जन्म लेना, किस और कौन किसके माता पिता और कौन किसके पुत्र, ये सब दैवायत्तम है। यानी हम अपने लेवल पे वो नहीं फिक्स कर सकते, हमारे पूर्व जन्म के या दैव के कारण वो फिक्स होता है। एक्चुअली कुछ बातें हम बोलते हैं कि विधि लिखित है और कुछ कर्म के आधार पर है। कर्म के आधार पर यानी मैंने इतना इतना मैंने अब पढ़ाई किया और इतने मुझे मार्क्स मिले, ये डायरेक्ट दिखता है हमें 2 महीने के बाद। परंतु दैव आधि विधि लिखित इसका अर्थ है वो भी कर्म के आधार पर ही होता है, परंतु वो कर्म बहुत पहले हो गए, हमें पता नहीं वो कर्म कब हुए हैं और कब उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो विधि लिखित भी कर्म, विधि लिखित में भी कर्म सिद्धांत ही होता है, परंतु वो हमें समझता नहीं। तो दशरथ और कौशल्या, इनके जीवन में उनका एक पूरा जीवन, उनका बहुत हायर टारगेट था। उनको ऐसा लगता था कि भगवान विष्णु ही उनके घर में पुत्र रूप में आए, इसलिए उन्होंने एक जन्म भर तपस्या की, दोनों ने। परंतु उनका वो जन्म चला गया। नेक्स्ट जन्म में वो फिर से आए दशरथ कौशल्या बन के, फिर से उन्होंने तपश्चर्या की और उनको जो पुत्र प्राप्ति हुई थी वो बहुत लास्ट में हुई है, वृद्धावस्था में। तो तब उनको पुत्र प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार दशरथ महाराज और कौशल्या की जो तपस्या लास्ट जन्म की थी वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गई। इन्होंने यहाँ पे फिर से पुरुषार्थ किया, तपस्या की, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, इतने सारे प्रयत्न करने के बाद उनको पुत्र प्राप्ति हो गई। और एक कारण था, श्रवण महाराज की कथा हमें सबको पता है, श्रवण कुमार की कथा। श्रवण कुमार के माता पिता ने एक शाप जो दिया था दशरथ महाराज को कि तुम्हारी मृत्यु
पुत्र वियोग में होगी। तो ये जो शाप था पुत्र वियोग, तो ये पुत्र वियोग में से पुत्र का योग आ गया उनके दैव में, दशरथ महाराज के दैव में वो पुत्र का योग वहां से आ गया। और फिर तो एक्चुअली और एक है कि इसमें पीनियल ग्लैंड होती है, हमारे ये प्रदेश में पीनियल ग्लैंड होती है। आज्ञा चक्र होता है, उसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो दशरथ महाराज का ऐसा वर्णन या उनका जो अयोध्या नगरी का वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, वो इतना सुंदर दिया है कि दशरथ महाराज एक बहुत पराक्रमी थे, वो अतिरथी थे। वो अपनी प्रजा का एक पितावत उनका संभाल करते थे। सब लोग बहुत खुश थे अयोध्या के। और जब देवदानव का युद्ध होता था तो हमेशा दशरथ महाराज देवताओं की ओर से युद्ध में भाग लेते थे और उनको विजय भी दिलवाते थे। तो ऐसे दशरथ महाराज, एक्चुअली दशरथ महाराज के जीवन में दो बड़े क्वालिफिकेशन हैं। एक तो रघुकुल में जन्म लेना और श्री राम जैसे विष्णु तत्व को जन्म देना। तो बाकी के उनके जो पराक्रम थे वो तो थे ही, लेकिन ये दो क्वालिफिकेशन इतने बड़े हैं। तो दशरथ ऐसे भाग्यशाली दशरथ महाराज जिनका नाम श्री राम के भाल प्रदेश पे है, वो श्री राम हमारे भाल प्रदेश की रक्षा करे। अभी और एक दशरथ महाराज की जो क्वालिटी है वो है शब्दवेदी बाण, जो श्रवण कुमार के समय हुआ था सही, लेकिन वो गलत हो गया उनका, क्योंकि उनको वो एक श्वापत की आवाज लगी, लेकिन वो मनुष्य थे। लेकिन आवाज की दिशा से, बिना देखे आवाज की दिशा से बाण लगाना, इसके लिए भी बहुत फोकस काम करना पड़ता है। बहुत जो जिनका शांत को शांति से विचार करने की, शांति से फोकसली काम करने की आदत होती है, वही ये कार्य कर सकते हैं। तो दशरथ महाराज का ये भी आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र को स्टिमुलेट करने के लिए ही हमारी संस्कृति में पद्धति है कि यहाँ पे तिलक लगाया जाता है, कि रोज अगर हम वहाँ पे प्रेस करेंगे, वहाँ पे तिलक लगाएंगे, तो उसको स्टिमुलेशन मिलेगा, जो हमारा प्रत्येक काम बड़े अच्छे क्वालिटी से करने के लिए मदद होगा। हमारा शांति होगी, मेरे ध्यान धारणा करने के लिए जो साधक है वो स्पेशली उनका इसको उद्युक्त करने के लिए और उनकी साधना करते हैं। तो ये है आज्ञा चक्र, जो ये भी क्वालिटी हमें दशरथ महाराज के गुण में दिखती है कि शब्दवेदी बाण का उनके पास स्किल था। फिर जो पिनियल ग्लैंड होती है वो टॉलरेंस, हमारे शरीर में जो भी टॉलरेंस होता है वो इसकी वजह से होता है, तो इसका भी स्थान यही है। तो भगवान श्री राम रक्षण करे यानी क्या क्या करे, तो हमारा कार्य, हम क्या क्या अभी उनसे प्रार्थना क्या कर सकते हैं कि हमारा कार्य है वो, हम जो भी कुछ कार्य है, विद्यार्थी जीवन का अलग है, गृहस्थ का अलग है, जो कार्य हम करते हैं हम बड़े एकाग्रता से वो कार्य कर सके, ये एक है। अभी हमने दो कैटेगरीज हम करेंगे नसीब, भाग्य की। भाग्य एक तो अच्छा है या भाग्य बुरा है। भाग्य अच्छा है तो क्या होगा, भाग्य अगर अच्छा है, मेरे स्टार्स अगर अच्छे हैं, तो मैंने और ज़्यादा प्रगति करनी है, मेरी स्वयं की प्रगति करनी है। और जब मेरी प्रगति होती है तो मैंने मेरे साथ मेरे आजू बाजू के सर्कल की, समाज की प्रगति, उनको कुछ देना, ये सब करना है। क्योंकि आज भाग्य, कल भी मेरा भाग्य अच्छा है, इसलिए मुझे आज अच्छा काम करना है, ताकि यही मेरा कल के लिए विधि लिखित है। प्रेजेंट टेंस में हम जो कार्य करेंगे वो फ्यूचर टेंस का विधि लिखित होगा, तो इसलिए हमें ऐसा कार्य करना है जो उधर का भी विधि लिखित होगा। और मुझे मेरा, जब तक मेरे स्टार्स अच्छे हैं, मैं मेरे लिए और समाज के लिए कुछ अच्छा करूं, ये है अच्छा। अगर नसीब है तो। अगर बुरा है तो सिर्फ भगवान श्री राम, यानी हमने जो पास्ट में किया था उसके कर्म है अभी, वो समझ के किसी को दोषारोपण नहीं करना है, ये जो है मेरे पिछले कर्म के वजह से मुझे मिला है, ऐसा करके भगवान श्री राम को हमें टॉलरेंस, सहन शक्ति, इसको मैं सहन कर सकूं, ऐसी प्रार्थना करना है। ये भी आज्ञा चक्र पिनियल ग्लैंड का ही कार्य है। तो ये दो प्रकार देखे हमने, भाग्य अच्छा हो तो, भाग्य बुरा हो तो। अब श्री राम के जीवन में
उन्होंने क्या कब पुरुषार्थ को माना है अच्छा और कब नियति को माना है। तो पहला प्रसंग है चित्रकूट में, वनवास में निकलने, वनवास के लिए जब निकले राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट में रुके हैं। भरत आता है अयोध्या से और बोलता है कुछ भी नहीं, आपको अभी चलना है उधर अयोध्या में। वो पूरा सब राज्याभिषेक की तैयारी करके आता है कि मुझे नहीं संभालना वो राज्य, आपको, आपका ही राज्य आपको संभालना है, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। तब श्री राम क्या कहते हैं, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा। तो यहाँ पे भगवान उनको भरत को बताते हैं कि देखो, ये मेरे मेरे और सीता के विधि लिखित है वनवास, ये विधि लिखित है, ये हमें करना ही है। तो इसमें तुम्हारा विधि लिखित वो है, तुम 14 साल के लिए अयोध्या संभालो। मेरा और सीता का विधि लिखित ये है, हम वनवास में ही रहेंगे। तो तब भगवान वनवास विधि लिखित ये शब्द बोल के श्री राम शांत हो गए और भरत चले गए फिर से अयोध्या में। दूसरा प्रसंग है जब सीता माई का हरण हो गया, पंचवटी से रावण ने सीता का अपहरण किया। तब तब ऐसे बोले नहीं श्री राम कि मेरा और सीता का तो ये विधि लिखित है। एक्चुअली इसके पीछे एक कथा है, उनका वनवास क्यों हुआ। तो वैकुंठ में जब लक्ष्मी देवी श्री विष्णु के चरण सेवा कर रही थी, तब उन्होंने बोला कि देखो, वो पृथ्वी पर के जो पति पत्नी है कितनी अच्छी एक साथ चर्चा करते रहते हैं, लेकिन मुझे आपके साथ बात करने के लिए समय ही नहीं मिलता। आपके भक्त ही हमेशा आपके आजू बाजू में रहते हैं, तो और कोई नहीं रहता तो ये शेषनाग रहता है। तो विष्णु बोले चलो, अभी हम कुछ ही समय में पृथ्वी पर जाएंगे पति पत्नी के रूप में, तभी हमें एकांत प्राप्ति होगी। तो यहाँ आने के बाद भी राजमहल में कहाँ उनको एकांत था, कि सीता को एक नहीं, सीता को तो 3 से कोई ऊपर सास थी। तो इसलिए शायद वनवास का प्लानिंग हुआ होगा उनका। तो अभी ये विधि लिखित है, जो भगवान ने कहा कि हमारा वनवास विधि लिखित है, लेकिन सीता का हरण होने के बाद भगवान ने ये उत्तर नहीं दिया कि अरे ये तो हमारा विधि लिखित है, और ये भी है कि सीता मुझे मिलने वाली है, समय होने के बाद सीता आ जाएगी। तब तक भगवान शांति से ध्यान लगाकर नहीं बैठे। तब उन्होंने, बहुत दुख में थे राम और लक्ष्मण, दोनों ने अपना जितना भी पुरुषार्थ था सब लगाकर सेतु बंधन किया है, वानरों की सेना जुटाई है, वाली का वध किया है, सुग्रीव के साथ मित्रता की है, कितना क्या क्या करके उन्होंने रावण का वध किया। एक्चुअली रावण का वध करना भी विधि लिखित ही था, राम के हाथ से ही होने वाला था वो। तो ये सब है कि पुरुषार्थ कब करना है और नसीब है बस उसको स्वीकार करना है। श्री राम के जीवन में हमें ये 2 बातें डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें समझना है कि कब हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अभी मैं एग्जांपल देती हूँ, इस इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं कि 10, 12, 15 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा है, वो पूरी ट्रीटमेंट चालू रहती है उनकी। आयुर्वेद का पंचकर्म है, हमारी वनौषधि चालू है, एलोपैथी की ट्रीटमेंट चालू है, योग साधना, तो ये जो सब है ये है पुरुषार्थ, ये करना ही है। तो ये लोग अपने वो ज्योतिष के पास जाते हैं। एक्चुअली ज्योतिष शास्त्र भी हमारा एक साइंस है, उसका उपयोग भी करना चाहिए। लेकिन अगर ज्योतिष बताता है कि हाँ 2023 में आपका योग है, तो हाँ 23 में एंड में है ना, तो ठीक है, हमारे पास अभी टाइम है, तो चलो थोड़ा और एक जॉब कुछ करना है तो वो चेंज कर लेते हैं, थोड़ा बिजनेस को बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। 23 में योग है, इसका मतलब जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना है, वो करेंगे तब वो योग आएगा और हो जाएगा। तो पुरुषार्थ यानी प्लस, ये तो ट्रीटमेंट की बात है, ये मैंने बोला कि पुरुषार्थ है, प्लस ज्योतिषी जो है जो वो कुछ रेमेडीज बताता है कि ये करो वो प्रार्थनाएं कर सकते हो, तो इससे हमें रिजल्ट मिलेगा। तो संतति योग है, एक है कि हमें है बोलने के बाद एक मानसिक समाधान भी मिलता है कि चलो हम जो भी कुछ एफर्ट्स ले रहे हैं उसके साथ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें मिल जाते हैं कि एक सपोर्ट है। अगर नहीं है डायरेक्टली, कभी कभी तो डायरेक्टली वो बोल देते हैं कि आपके नसीब में है नहीं। जब है नहीं ऐसा क्लियर कट बोला जाता है, तब अगर एज हो गया है कि नहीं, अभी 40 के बाद वो पॉसिबल भी नहीं है,
एस्ट्रोलॉजर भी बता रहे हैं कि नहीं आपके स्टार्स उसके लिए नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद और हमारे सामने ऐसे केसेस है, तब क्या करना है? तब आपको आपके लाइफ का ट्रैक जो है चेंज करना है। कुछ हायर पर्पस के लिए हमारे हमारे जीवन को हमें समर्पित करना है। केवल वो ही दुख साथ में नहीं लेके बैठना है। ये उपयोग है एक्चुअली विधि लिखित समझने का। अदरवाइज हमारे जीवन में अभी नहीं है बच्चा, तो नहीं है तो क्या करेंगे? जितने एफर्ट्स लेने थे, जितना पुरुषार्थ करना था उतना कर लिया, लेकिन है नहीं आपके नसीब में, तो आपके जीवन को कुछ उच्च उद्दिष्ट के लिए तैयार करो। और आगे का जो जीवन है, आपको नहीं तो आप दूसरे के लिए क्या और कर सकते हैं, ऐसा विचार करो। तो इस प्रकार से हम एक कंक्लूजन करेंगे अभी। हमें क्या प्रार्थना करनी है? भालम दशरथात्मजा, हमारी भाल की रक्षा यानी कपाल फोरहेड की रक्षा कैसे करेंगे भगवान? तो हमें इनको ऐसी प्रार्थना करनी है कि हमें सीमा समझनी चाहिए कि कहाँ मैं पुरुषार्थ करूँ और कहाँ मैं रुक जाऊँ। जो मेरे हाथ में नहीं है वहाँ पे सिर्फ रोते बैठने से अच्छा मुझे मेरा विधि लिखित है ये समझ के मुझे शांत बैठना है। एकाग्रता प्राप्त हो, जो भी कार्य है मैं एकाग्रता से कर सकूं, मेरे आज्ञा चक्र को उद्युक्त करके। नसीब अच्छा है तो मैं क्या करूं कि मेरे फ्यूचर के लिए जो मेरा अभी विधि लिखित तैयार होने वाला है वो मैं अच्छा करूं, मैं अच्छे समय में दूसरों का कुछ अच्छे करने का प्रयत्न करूं। और बुरा है तो भी उससे मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे लाइफ को हायर पर्पस के लिए पूरा अर्पित कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से ये चारों प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं। कल हम देखेंगे कि आ, पहला जो अवयव है उसके बारे में हम कल देखेंगे। अभी आ, आज हमारे फेसबुक लाइव था, कल से हम प्रयत्न करेंगे। आपको सिर्फ हमें ये फॉलो, हमारा जो पेज है प्रेगवेदा का उसको फॉलो करिए। इसके बाद और भी जो कुछ लेक्चर्स होंगे आपको इससे द्वारा हम संपर्क कर सकते हैं। अब एक दो श्लोक जो है कि वाल्मीकि मुनि, उनका हम स्मरण करेंगे। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालीनिर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णम् एतद्भिरामायणम्। तो प्रभु श्री राम को हम फिर से एक बार नमन करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल से फिर 7 बजे हम यहीं पे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। हरे कृष्ण।